प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 जहाँ पहिया है इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो यह एक रिपोर्ट आज है। इसके लेखक का नाम भी हम जान चुके हैं। तो भाग 1 में हमने पुडुकोट्टई जो जिला है तमिलनाडु राज्य का, वहाँ की महिलाओं के साइकिल आंदोलन के बारे में पढ़ा कि साइकिल चलाने से किस तरह वह आत्मनिर्भरता का अनुभव करती हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाग 2। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, यकीन यानी कि विश्वास, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार यानी कि चोट की, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। टिप्पणियाँ अर्थात तर्क या विचारों को उद्घाटित करने वाला जो लेख होता है। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। स्वीकृति अर्थात मंजूरी। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो बच्चों, शुरू में तो सबने साइकिल चलाने के लिए विरोध किया महिलाओं का, लेकिन धीरे धीरे कहते समाज ने इसको मंजूरी दे दी। अब साइकिल चलाने से महिलाओं के काफ़ी सारे काम आसान हो गए। वे कई किलोमीटर की दूरी कुछ ही समय में तय कर लेती थी। इस तरह से कहते महिलाओं ने साइकिल चलाकर आत्मनिर्भरता पाई। अब आगे चलते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आवेग होता है बच्चों तेजी से आती हुई गति। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा के घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। दायरा होता है जिसे हम घेरा या कार्यक्षेत्र कहते हैं। रोजमर्रा होता है प्रत्येक दिन की। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो इसे गाती हैं महिलाएं साइकिल चलाते हुए। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें ईर्ष्या का भाव नहीं है, सहयोग का भाव है। जिसने साइकिल चलाना सीख लिया वो दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च 1992 को पुडुकोट्टई की महिलाओं ने 1500 साइकिल पर सवार होकर एक तूफान ला दिया था। इतनी महिलाओं ने एक साथ एकजुट होकर साइकिल आंदोलन छेड़ा था और वह
उनके हैंडल पर झंडियाँ लगी हुई थी और घंटियाँ बजाते हुए एकदम आगे निकल गई थी। और सब लोग उनको इस तरह का एकजुटता का परिचय देते हुए हैरान हो गए थे, जो उन्होंने एकजुटता का ये उदाहरण पेश किया था। और जो भी महिलाएं साइकिल सीख जाती थी वो दूसरों को साइकिल सिखाने में किसी भी तरह का ईर्ष्या का भाव नहीं रखती थी। तो इस साइकिल आंदोलन ने 1992 के साइकिल आंदोलन ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? राय यानी कि विचार। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ, डीलर यानी कि विक्रेता या दुकानदार, लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता यानी कि जागरूकता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विवाह का कोई आदमी हूँ। जब लेखक ने उनसे जानकारी मांगी थी तो जो आर साइकिल्स के मालिक है, तो उन्हें लगा था कि लेखक कोई टैक्स विभाग से या आयकर विभाग से आए कोई व्यक्ति है, जो मेरी इनकम कहते जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं ने किस तरह जो है साइकिल के शौक को पूरा किया, तो ये बात बताई गई है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता मतलब काम में उनके गति आ जाती है, वो विकास की ओर बढ़ते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ होते हैं। तो निहितार्थ होता है बच्चों छिपा हुआ, जिसमें अर्थ रहता है। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल यानी कि दाएं बाएं के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। शब्दार्थ भी आप ध्यान से फिर से समझ लें।